नमस्ते जी। नमस्ते। मंच पर उपस्थित सम्माननीय विद्वज्जन, मुझ जैसे बच्चों के संस्कारिक महानुभाव, अति न्यून मात्रा में उपस्थित मेरे पूरक बंधुओं, आज इस सम्मेलन में मेरे वक्तव्य का विषय है वेदों की और क्यों और कैसे। जैसा कि मैं देखता हूँ कि क्रय की गई नई वस्तुओं के साथ बाजार से एक बुकलेट भी मिलती है जो अल्पज्ञ व्यक्तियों के समझने के लिए होती है। ठीक ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हम जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही बुकलेट के रूप में हमें वेद ज्ञान दिया है। संसार में प्रवाहित ज्ञान विज्ञान की धाराओं का आदि स्रोत वेद ही है। वेद ईश्वरीय वाणी है, अतः उसमें छिपा हुआ ज्ञान भी सत्य ही है। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से बना है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महर्षि अत्रि जी का कथन है, समस्त शास्त्र का उद्गम वेद से ही हुआ है। अनु महाराज कहते हैं, जो धर्म को जानना चाहता है उसके लिए परम प्रमाण श्रुति वेद ही है। धर्म समानानाम प्रमाणम परमं श्रुति। वेद संस्कृत भाषा में है। प्रश्न यह उठता है कि जब संसार में और मतांतरों में अज्ञान भरा पड़ा है तो फिर वेद को ही क्यों पढ़ें? वेद में वर्णित बातों का आधार पूर्णतः वैज्ञानिक है, जहाँ सृष्टि उत्पत्ति पालन व विनाश का वर्णन पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। वेद समस्त मानवों में भेदभाव न रखते हुए कल्याणकारी बातों का वर्णन करते हैं। संक्षेप में मनुष्य से संबद्ध समस्त समस्याओं का वेद में समाधान है। लेकिन यहाँ सबसे जटिल समस्या है, सभी कुछ संभव है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है आदमी इंसान नहीं बनता। अमर भवा अन्यो अन्यम अभिहरता वत्सं दातमिवाज्ञा सर्वा आशामममित्यं भवन्तु चिन्वन्तो विश्वमार्गम् आचार्यं न पुनन्ति वेदाः। कर्मशील परिश्रमी व्यक्ति को ही शरण चाहते हैं। आलसी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। केवल ज्ञान से काम नहीं होता। ज्ञानम बारह क्रिया बिना, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। यो जागरण पितः कामयन्ते, जो जागता है परिश्रमी है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम कुछ ना बने, केवल मानव बने तो भी हम वेद के मार्ग पर चल सकते हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत से ज्यादा। शास्त्र कहते हैं, चरैवेति सूर्य और चंद्रमा के समान बिना रुके कल्याणकारी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। महात्मा टॉलस्टॉय ने कितना सुंदर कहा है, an art to suffer lifetime to enjoy। थोड़ी देर कष्ट करने के पश्चात जीवन भर आनंद ही आनंद है। हितोपदेश में आता है, प्रथमेन अर्पिता विद्या, द्वितीयेन अर्पितं धनम, तृतीयेन अर्पितं यशः, चतुर्थे किं करिष्यसि। मैं समझता हूँ कि आधुनिक नाना समस्याओं से आखिर संसार को केवल वेद ही पार लगा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते आयनाय, यादरक इस गुरु को तू, आठों पहाड़ 64 घड़ी, काल चुभता है जिसे बस फूल पाता है वही। संक्षेप में यदि हम परिवार, समाज एवं राष्ट्र में संगठन और शांति चाहते हैं, यदि हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि हम आतंकवाद को उन्मूलित करना चाहते हैं, यदि हम श्रेष्ठ नागरिक, पितृभक्त, मातृभक्त, देशभक्त बनना चाहते हैं, यदि
को कर्तव्य परायण, नम्र, ईश्वर भक्त, सदाचारी, सत्यवान, स्वाध्यायशील, सत्संगी, वेद के मार्ग पर चलने वाला चाहते हैं तो फिर निस्संदेह हमें बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा। Respected learned people, my beloved mentors and my friends, today's topic is March towards Vedas, why and how. As we all know that in the market, whenever we buy something new, there is a booklet provided along with that product to help understand its use. Similarly, God has created this world and provided the source of all knowledge in the form of Vedas, which describe how to live in this world. Vedas are the guide of all sciences and the understanding of how to live the life. Vedas are Paurusheya, that is not man-made, they are divine in nature and basis of all true knowledge. The word Veda is derived from root Vedajane, that means to know. There are 4 Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda. Maharshi Atri said, all scriptures originated from Ved. Maharaj Manu said, those who want to know Dharma, for them the Dandik scripture is Ved. Ved is written in Sanskrit language. Now one may think that there are many faiths and sects in the world, then why one needs to read Vedas only? One most important reason that the Vedas deal with all natural principles that are scientific and applicable to all the people, all the time, all the places, all the sexes, and all of the ages equally. The creation, sustenance, dissolution and recreation of the universe is scientifically based as described in Vedas. Modern man has yet to come close to explore the universe in comparison to the Vedic creation as described in Vedas. Vedas describe all eternal knowledge to all the without any distinction amongst people. But in short, all solutions of life can be traced to Vedas. But the main problem is that people are not human. How to become a human is the most difficult question. Various ways are described in Vedas how to become human. And not only how to become human, but how to become superhuman. That is Arya. And how to make the whole world Arya. Diligent, hard worker, professional, productive, perfect in dealings professionally, without any truancy. Laziness one is to deal with all people to be successful in life. These are some of the teachings of Vedas. One cannot only live by knowledge alone. One has to execute the work to complete the life's goals. If one is action-oriented, hard worker, he or she knows that doubt will be successful in life. Scriptures command us to keep on marching ahead in life. Charai veti, charai veti. In the nature, the sun and the moon keep on revolving. Similarly, we all people keep on marching, even we come across obstacles. This is Purusharth. One great Western thinker Tolstoy once stated, an art to suffer lifetime to enjoy. For time being, one may have to bear the burden of suffer but enjoy the whole life. Hitopadesh also said, first is the knowledge, second is to earn righteous wealth, third to earn fame, and fourth to have joy. Therefore, taking into consideration all these discussions, I can safely say that only Veda can help guide our life from modern turmoil to righteous direction to righteous living. In short, if we wish our progress in all spheres of life, we need to be the superb human being Arya, superb citizen, obedient sons and daughters of our parents and dedicated to serve our nation and to get over the modern terrorism. We need to be action-oriented, purusharthi, devoted and dedicated to achieve our goal. To achieve all these qualities, we need to think positively, work ethically as a person of character with honesty and marching ahead in life on the path shown by Vedas.
and only we can call ourselves true Arya and followers of Maharshi Swami Dayanand Saraswati. आंधियां फिर से विचारों की उठा सकते हो, बिजलियां दम्भ के ढेरों पर गिरा सकते हो। अभी हो तुम में दयानंद सा संकल्प, अगर सारे संसार को फिर आर्य बना सकते हो। Yesterday I told you he will be the first president. Now tell me, my that exclamation yesterday was correct or not? Danyo. And You are real Jew. Bless. Stay on the step. he is not only grandson of Dr. Subhash Vidyalankar ji, he is our grandson. And I bless him, bless Swati, and bless dear Vishnu.